हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इन्फॉर्म किया ही था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जितने भी लेक्चर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के बेसिस पर तो हम लोग एमसीक्यूज कर चुके हैं। अब बचा हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बेसिस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अब हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं वो मेजरली रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एंड यस, हमारे ही एक स्टूडेंट ने हमें एक सजेशन दिया कि एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर मैम आपको कुछ इंपॉर्टेंट आईटी एब्रिविएशंस करवाने चाहिए। आप लोगों को पता है एब्रिविएशंस भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एज पर द सजेशन, उस स्टूडेंट के सजेशन के बेसिस पर आई डिसाइडेड कि हर लेक्चर के एंड में, चाहे ही वो एमसीक्यूज का लेक्चर हो या सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी लेक्चर हो, एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस करवाऊंगी। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट कीज भी करवाना शुरू करूंगी, जिससे हर लेक्चर के साथ आपको एब्रिविएशंस भी याद होते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is mouse technique used for access in properties of any object। अब माउस की बात की जाए तो माउस मैंने आपको बताया था एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो यूज किसके लिए किया जाता है, बेसिकली किस कैटेगरी में आता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग। ड्रैगिंग का यूज कब किया जाता है, स्क्रीन पर एक आइटम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए। ठीक है, बात करूं मैं कि ड्रॉपिंग का यूज कब किया जाता है, तो एक आइटम को सिलेक्ट करके अगर आपको उसे ड्रॉप करना है किसी और लोकेशन पर, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रॉपिंग का फीचर। राइट क्लिक, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हो माउस से, तो आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। एक स्क्रीन पर एक लिस्ट ओपन हो जाता है जो डिफाइन करता है वेरियस ऑपरेशंस जो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म कर सकते हो। उसी में आपको, अगर आप बहुत नीचे आकर देखो तो एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज का। ठीक है जी, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। तो आप प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकते हो, राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट पे। तो आंसर है ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन द कीबोर्ड। जब मैंने आपको कीबोर्ड करवाया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि टॉप पे होते हैं फंक्शन कीज, F1 से लेकर F12 तक। ठीक है, कितने होते हैं टोटल, 12 होते हैं, राइट। हर फंक्शन की एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना, स्क्रीन लॉक करना, फ्लाइट मोड ऑन करना, ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करना। तो हर एक फंक्शन की का डिफरेंट फंक्शन होता है जो उस लेक्चर में आपको डिफाइन किया गया है। अगर नहीं याद है तो इनपुट डिवाइसेस का लेक्चर एक बार देखिए जाकर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हिच प्रिंटर ए कैरेक्टर प्रिंट्स ओनली इन वन स्ट्रोक। एक ही स्ट्रोक में कौन सा प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर को प्रिंट करता है। अब देखिए, आंसर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर याद ना हो तो प्रिंटर्स का लेक्चर, आउटपुट डिवाइसेस के लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंटर्स पढ़े थे, लेजर प्रिंटर पढ़ा था, डॉट मैट्रिक्स पढ़ा है, लाइन प्रिंटर पढ़ा है, प्लॉटर भी पढ़ा है। तो इन डिटेल लेक्चर जाकर देखिए, आंसर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following produces high quality output? impact printer, non impact printer, plotter। impact printer अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स किस कैटेगरी में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में। नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो इसमें आता है डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट, याद है अभी तक। अब हाई क्वालिटी आउटपुट कौन सा देता है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट या प्लॉटर। तो हाई क्वालिटी कौन सा देता है, प्लॉटर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको प्लॉटर्स के बारे में बताया था कि इसे हम लोग यूज करते हैं लाइक लार्ज इमेजेस के लिए, लार्ज इमेजेस के प्रिंट के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी भी शॉप के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं उनकी एडवर्टीजमेंट के लिए। अब इतनी अच्छी क्वालिटी, एक बिग इमेज का क्वालिटी प्रिंटर से नहीं मिलता, किससे मिलता है, प्लॉटर से मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लॉटर्स का यूज करते हैं। सो तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलसीडी स्टैंड्स फॉर। अब एलसीडी क्या है, एक टाइप ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर के टाइप्स भी आपको बताए थे, जैसे सीआरटी, सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल यूनिट। उसके बाद एलईडी हमने पढ़ा था जो है लाइट एमिटिंग डायोड, याद है आपको। तो एलसीडी का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which key is used in combination with other key to perform specific task? Function, space bar, control। गाइस अगर आपको याद हो तो जब मैंने कीबोर्ड करवाया था उसमें मैंने आपको कुछ कीज करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताए थे कॉम्बिनेशन कीज।
अब ये कॉम्बिनेशन कीज कौन से थे, ये हैं मॉडिफायर कीज, राइट। कौन कौन से थे, कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट। अब इन कीज का यूज अब अपने कीबोर्ड पर कभी भी अकेले नहीं कर सकते हो। अगर आप अकेले कंट्रोल प्रेस करते हो, शिफ्ट प्रेस करते हो या ऑल्ट प्रेस करते हो, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी यूज नहीं है इनका। ये हमेशा किसी अदर की के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं शिफ्ट की, आप शिफ्ट को किसी भी एक लेटर के साथ, किसी भी एक की के साथ, अल्फाबेटिकल की के साथ प्रेस करोगे, अगर वो लोअर अपर केस में है तो वो लोअर केस में आप टाइप करेंगे। अगर आप इसे प्रेस करेंगे लोअर केस के अल्फाबेट के साथ तो वो अपर केस में होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कीज के साथ ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखें तो फंक्शन कीज, हर फंक्शन की का अपना एक अलग स्पेशल पर्पस है। स्पेस बार तो स्पेस के लिए यूज होता है, तो कौन सा की आता है इसमें से, कंट्रोल की। ठीक है गाइस, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज अ फास्ट स्पीड प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर सबसे ज्यादा स्पीड फास्ट है, ठीक है। तो कौन सा है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर अगर याद हो आपको बताया था, बेसिकली हम अपने होम कंप्यूटर्स में, पर्सनल कंप्यूटर्स में कौन तरह का प्रिंटर यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर का ही यूज किया जाता है। आजकल जनरली लेजर प्रिंटर का ही यूज किया जाता है। इट इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील इंकजेट भी पढ़ाया गया है लेक्चर्स में, आप लोग देख सकते हैं। Question number 8. Question number 8 is in MICR, C stands for. अब MICR क्या है, Magnetic Ink Character Recognition, ये है MICR का फुल फॉर्म। और इसमें C देख सकते हैं किसके लिए स्टैंड करता है, कैरेक्टर के लिए। तो आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन इज MICR एक्चुअल में है क्या। तो ये एक काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो स्कैनर की कैटेगरी में आता है। वैसे इनपुट डिवाइसेस जो स्कैनिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे OMR, OCR, है ना, हमने पढ़े थे ये, राइट। बार कोड रीडर याद है आप लोगों को। तो MICR भी उस कैटेगरी में आता है जो स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेटिक इंक जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। जैसे मैंने आपको बताया था चेक्स पर, अगर आप देखें जो चेक्स यूज होते हैं बैंक पर, उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है, और उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग इसी डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, codes consisting of bars or lines varying width or length that are computer readable। अब मैंने आप लोगों को गाइस अगर याद हो तो मैंने आपको बार कोड रीडर करवाया था। इनपुट डिवाइसेस में हमने बार कोड रीडर पढ़ा था, राइट। जो क्या करता है, किसी भी, जैसे आप ग्रोसरी आइटम खरीदते हो, डिफरेंट बार्स, डिफरेंट विड्थ के बार्स जो हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इन बार्स में क्या होता है, एक्चुअली उस आइटम का पूरा डिटेल जो है वो सेव्ड होता है, और ये उसे रिकॉग्नाइज करके उसका प्राइस या जो भी आइटम के डिटेल्स हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके कंप्यूटर को इनपुट करता है। तो कौन सा यूज होगा, बार को या लाइंस की विड्थ को कंसिस्ट कोड्स को वेरीफाई करने के लिए, रीड करने के लिए, बार कोड रीडर। इसे हम क्या कहते हैं, BCR, दैट इज बार कोड रीडर। OCR की बात करूं तो OCR मैंने आपको बताया था क्या है, एक टेक्स्ट स्कैनर है, ठीक है, जो हैंड रिटन टेक्स्ट को या फिर जो डिजिटल टेक्स्ट, किसी भी बुक पर जो टेक्स्ट लिखा गया है उससे कन्वर्ट करता है डिजिटल टेक्स्ट में। इसका तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस एंड नंबर टू सिंबल्स इज। अभी जस्ट मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब हम शिफ्ट को किसी भी अल्फाबेट के साथ, किसी भी लेटर के साथ, अल्फा या न्यूमेरिक की के साथ प्रेस करते हैं, वो उसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है ना। अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है एज एन, अगर स्मॉल में है तो उसे लोअर केस में यूज करती है, अगर अपर केस में है तो उसे लोअर केस में यूज करती है। इस तरीके से अगर आप किसी भी नंबर के साथ प्रेस करते हैं, लेट्स से अगर आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं विद 2, तो ये किस सिंबल में कन्वर्ट होकर आपको आउटपुट देगा, @ सिंबल में। अगर आप प्रेस करते हैं शिफ्ट +5 तो आपको आउटपुट 5 का नहीं मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा इस परसेंटेज सिंबल का, ठीक है। तो सिंबल्स में कन्वर्ट करने के लिए, अपर लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा की है, शिफ्ट की। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a salesperson at a checkout counter scanning a tag on an item rather than keying it into the system is using। देखो, आप अक्सर जब भी किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हो या किसी शॉपिंग स्टोर पर जाते हो, जब भी आप कोई भी आइटम
बाय करते हो, ठीक है, कोई भी आइटम बाय करते हो तो जब आप बिलिंग करवाते हो तो बिलिंग पर्सन जो है कभी भी अब क्या करेगा, वो एक एक आइटम को नोट करेगा, उसके बाद उसका प्राइस नोट करेगा, ठीक है, नेम नोट करेगा कि क्या आइटम आपने खरीदा है, क्योंकि बिल पे नाम भी होता है, जब आपको बिल मिलता है उस पर नाम भी होता है, उसी के साथ उसका प्राइस भी होता है। अब अगर आप 10 आइटम्स खरीद रहे हो तो 10 आइटम्स का नेम और प्राइस नोट करने में कितना ज़्यादा टाइम मिलेगा, कितने ही कस्टमर्स को एट अ डे हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, सिर्फ एक या दो। तो इसीलिए वो किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स स्कैनर का, ठीक है। स्कैनर्स का जैसे एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, बारकोड रीडर, हर आइटम पर डिफरेंट वेट्स के बार्स होते हैं, है ना, जिस पर उस आइटम का सारा डेटा स्टोर रहता है, उसका प्राइस, उसका कंपनी या जो भी व्हाटएवर इट इज ब्रांड स्टोर रहता है, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं स्कैनर। और कौन से होते हैं, बारकोड रीडर, बीसीआर, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए अगर आप देख रहे हो तो यहाँ लिखा गया है डिजिटल कैमकॉर्डर। अब कंफ्यूज नहीं होना, डिजिटल कैमकॉर्डर है क्या, एक्चुअली में ये डिजिटल कैमरा ही है, ठीक है, डिजिटल कैमकॉर्डर इज डिजिटल कैमरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, जब मैंने आपको माउस के बारे में पढ़ाया था तो ये भी बताया गया था कि माउस फर्स्ट किसने बिल्ट किया है, किसने इन्वेंशन किया है, वो है डगलस एंजेलबर्ट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13। Which device use infrared signals to operate or control other devices remotely? A very common example, जब भी आप लोग अपना टीवी यूज करते हो, ठीक है, अब अपने टीवी स्क्रीन को, आप अपने टीवी को किससे कंट्रोल करते हो, एक रिमोट से, है ना, कंट्रोल करते हो एक रिमोट से, रिमोट डिवाइस से कंट्रोल करते हो। अब जब भी इससे कन्वर्ट करो, आप लोगों ने देखा होगा आपके रिमोट के टॉप पर एक रेड लाइट होता है, नोटिस किया होगा, जो यूज करता है रेड, इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज करता है। तो एक रिमोट कंट्रोल, जो बेसिकली रिमोट आप यूज करते हो किसी भी डिवाइस को आई कैन से कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप अपने एसी को कंट्रोल करने के लिए, टीवी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हो, तो हमेशा उनके ऊपर इंफ्रारेड सिग्नल्स जो है वो पास होते हैं, ठीक है, उसी से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, रिमोट कंट्रोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। What type of keyboard is used in fast food restaurants, offices and shops? ठीक है, देखो डिफरेंट तरह के जो कीबोर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। अब मैं बात करूं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की या फिर इस तरह के ऑफिसेज या शॉप्स की, तो अक्सर आप लोग देखा होगा, आप लोग जैसे डोमिनोज विजिट करते हो, ठीक है, अब डोमिनोज तो आप में से मोस्टली लोग गए ही होंगे। अब जब आप डोमिनोज विजिट करते हो, आप उनको जो भी अपना ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, अब वो ऑर्डर ऐसा तो नहीं है कि वो एक पेपर पर नोट करते हैं आपका ऑर्डर, कभी भी पेपर पर नोट नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने एक स्क्रीन रहता है, उस पर वो आपका ऑर्डर नोट करते हैं और विद इन सेकेंड्स आपका ऑर्डर नोट करते हैं। अगर अदरवाइज अगर वो टाइप करने लग जाएं या वो लिखने लग जाएं, ठीक है, कीबोर्ड से वो एक एक आइटम को टाइप करने लग जाएं जो भी आपने ऑर्डर किया है, या लिखने लग जाएं पेपर पर, तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कितने ही कस्टमर्स को वो हैंडल कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए एक स्पेशल टाइप ऑफ कीबोर्ड जो है बनाया जाता है शॉप्स के लिए, फूड रेस्टोरेंट्स के लिए, जिसमें एक्चुअली क्या रहता है, एक लिमिटेड डेटा रहता है, उसमें लिमिटेड काइंड ऑफ इनपुट्स रहते हैं जो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने सिलेक्ट किया है। लेट्स से आप लोगों ने कोई भी पर्टिकुलर पिज्जा ऑर्डर किया, तो वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे और वो आपका एज इनपुट उनको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह के कीबोर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स, ठीक है गाइस, क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड्स। आप ऑप्शंस में देख सकते हो, वैसे आंसर तो आपका ऑप्शन बी है, अगर आप ऑप्शन 1 देखो तो लिखा गया है न्यूमेरिक कीबोर्ड। अब न्यूमेरिक कीबोर्ड क्या होता है, देखो जब आप एटीएम विजिट करते हो, है ना, तो एटीएम में जो आपको कीपैड मिलता है, जो कीबोर्ड मिलता है एंटर करने के लिए, उसमें तो सिर्फ नंबर्स होते हैं, है ना। तो एक न्यूमेरिक कीपैड, एक न्यूमेरिक कीबोर्ड जिसमें सिर्फ नंबर्स, अल्फाबेट्स आपको नहीं दिए जाते या कोई भी स्पेशल कीज आपको नहीं दी जाती, सिर्फ नंबर्स दिए जाते हैं, वो है न्यूमेरिक कीबोर्ड। फोल्डिंग कीबोर्ड क्या है कि आप इसको मोल्ड कर सकते हो, बहुत ही थिन मटेरियल का बना होता है, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। कंसाइज कीबोर्ड जो एक्चुअल काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो हम यूज करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड मैग्नेटिक टेप्स? मैग्नेटिक टेप्स को रीड करने के लिए बारकोड रीडर तो नहीं हो सकता, आंसर क्या है, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। मैंने आपको, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा सेकेंडरी मेमोरी का, मैंने मैग्नेटिक टेप्स के बारे में आपको वहां पर पढ़ाया है, तो उसे रीड करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर चाहिए होता है, ठीक है गाइस। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस? अब वीडियो कॉन्फ्रेंस अक्सर आप लोग करते होंगे, अगर आप लोग वर्किंग है या वैसे भी इन जनरल आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप किसका यूज करते हैं, माइक्रोफोन का, डिजिटल कैमरा का, वॉइस रिकॉग्निशन का या वेबकैम का? तो किसका यूज किया जाता है, बेसिकली लैपटॉप्स पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए यूज किसका किया जाता है, वेबकैम्स का। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट
विच इज लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ मॉनिटर, सबसे सस्ता मॉनिटर इनमें से कौन सा है? सीआरटी, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है जी। उसके बाद आता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। उसके बाद एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब चीपेस्ट कौन सा है? सीआरटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ओल्डेस्ट टाइप है, ओल्ड कंप्यूटर्स टीवी जो आपने देखे होंगे जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये है सीआरटीज एंड दीज आर द चीपेस्ट वंस। Moving on to the 18th question. In laser printers, printing is achieved by deflecting laser beam on the dash surface of a drum. तो किस सरफेस पर, अगर आपने देखा होगा लेक्चर, तो कौन सा सरफेस होता है जिस पर लेजर बीम डिफेक्ट करता है, स्ट्राइक करता है? वो है फोटो सेंसिटिव एरिया, ठीक है गाइस। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज द की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले कौन सा फंक्शन की करता है? फंक्शन कीज आपने पढ़ लिए होंगे अब तक, तो कौन सा है? F12। चलिए आगे देखते हैं। Which of these is a point and draw device? Okay, important question. A very important question. एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। Which of these is a point and draw device? अब point and draw, अब point devices के बारे में तो गाइस मैंने आपको बताया है। point devices कौन से बताए थे मैंने आपको? जैसे माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, है ना, ये सब मैंने आपको बताए थे। कौन से डिवाइसेस हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। अब इसमें से मैंने आपको कुछ और डिवाइसेस भी बताए थे, जैसे स्टाइलस, लाइट पेन। ये स्क्रीन पर किस लिए यूज होते हैं? ड्रॉ करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। जैसे अभी मैं भी एक पेन ही यूज कर रही हूँ, स्टाइलस काइंड ऑफ पेन यूज कर रही हूँ, जिससे मैं स्क्रीन पर लिख पा रही हूँ, ड्रॉ कर पा रही हूँ। तो इस तरह के डिवाइसेस को, जो बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, इन्हीं डिवाइसेस को हम लोग पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस बोलते हैं। लाइक आई एम यूजिंग अ डिवाइस, जिससे मैं पॉइंट कर पा रही हूँ, ड्रॉ कर पा रही हूँ। तो किसकी कैटेगरी में आएंगे? इनमें से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास सबसे सही ऑप्शन कौन सा है? माउस, क्योंकि इनमें से कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a key that erases information from computer's memory and characters on screen। एक कंप्यूटर की मेमोरी से किसी भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए कौन सा की यूज करोगे आप? डिलीट की ही यूज करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिट की नाम का कोई की नहीं है, डमी की नाम का कोई भी की नहीं है, ट्रस्ट की नाम का कोई भी की नहीं है। इस तरह के ऑप्शंस जिनके नाम आपने कभी डमी की सुना है? नहीं सुना ना। ट्रस्ट की सुना है? नहीं सुना। एडिट की भी नहीं सुना होगा। तो इस तरह के ऑप्शंस ना आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, कि इस तरह का नाम स्टूडेंट सोचते हैं हमने तो कभी सुना नहीं, हो सकता है यही ऑप्शन हो। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, a device used for video games, flight simulators, training simulators और for controlling industrial robots। अब इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अगर आपको याद हो तो मेजरली मैंने आपको गेम्स के लिए बताया था कि हम गेम्स के लिए एक इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, और वो कौन सा इनपुट डिवाइस है? वो है जॉयस्टिक। तो ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। दिस इज नॉट कीपैड, दिस इज कीपैड, ठीक है। कीपैड तो आपको पता है। ट्रैक बॉल इज लाइक मॉनिटर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से होल्ड जो है उसका वो रोटेट कर सकते हैं, हमें हर बार बार उसे मूव नहीं करना पड़ता। लाइट पेन आपको बताया था, पेन लाइक है, स्क्रीन पर ड्रॉ या राइट करने के लिए यूज होता है, लाइक आई एम डूइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil or pen? Right. अब एक प्री स्पेसिफाइड मार्क बाय पेंसिल और पेन से मतलब क्या है? मैंने आपको डिफाइन किया था OMR शीट्स के बारे में। अगर आपको याद हो, लेक्चर में हमने पढ़ा था OMR शीट्स, जो हम प्रीवियसली एग्जाम्स अपने देते थे, कोई भी MCQ बेस्ड एग्जाम, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते थे या MCQ बेस्ड एग्जाम्स हमारे होते थे, तो हम लोग OMR शीट्स का यूज करते थे। इस तरह से हर क्वेश्चन के लिए 4 सर्कल्स हमारे पास होते थे, और जो भी ऑप्शन होता था उस सर्कल को हमें फिल करना होता था, राइट। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस, कौन सा स्कैनर हम लोग यूज करते हैं? इस तरह की शीट्स को, इस तरह के मार्क्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ठीक है जी। क्या फुल फॉर्म है? ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर। अब विंचेस्टर की बात करूं तो विंचेस्टर एक पुराने टाइम का, ठीक है, अर्लियर टाइम का एक हार्ड डिस्क है, जो IBM ने डेवलप किया था, ठीक है, जिसका कैपेसिटी बहुत ही कम था,
30 MB एक फिक्स स्टोरेज के साथ ये हार्ड डिस्क आता था, IBM द्वारा ये डेवलप था, ठीक है। तो वो है विंचेस्टर, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बारकोड रीडर पता है आपको, स्कैनर भी पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज डैश में ऑल्सो कॉल्ड स्क्रीन और मॉनिटर। ओ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ टेल मी वन थिंग, स्क्रीन या मॉनिटर किस लिए यूज होता है? डिस्प्ले के लिए, है ना। तो दैट मीन्स हम स्क्रीन या मॉनिटर को डिस्प्ले भी तो बोल सकते हैं। आप स्क्रीन या मॉनिटर प्रिंटर तो हो नहीं सकता, स्कैनर भी नहीं हो सकता, हार्ड डिस्क भी नहीं हो सकता, डिस्प्ले ही हो सकता है क्योंकि ये डिस्प्ले पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सो ऑप्शन इज डी। Next question. The term used to define all input and output devices in a computer is software. Another option is hardware, storage और memory. तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, और मैंने ये किस पर्टिकुलर टॉपिक के सेक्शन में आपको कवर करवाया है? कंप्यूटर हार्डवेयर में, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस पढ़े हैं। तो ये किसके अंडर आते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज समथिंग डिफरेंट जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है गाइस। एक और चीज, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या वेरियस एक्सटर्नल डिवाइसेस को क्या बोला जाता है या किस कैटेगरी में लाई करते हैं? तो एक्सटर्नल डिवाइसेस किस कैटेगरी में लाई करते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ठीक है जी। कंप्यूटर पेरिफेरल्स बोला जाता है, क्योंकि अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर डिवाइसेस हमेशा एक्सटर्नल नहीं है, कुछ इंटरनल भी होते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड विद स्टाइलस टू प्रोड्यूस फ्री हैंड ड्राइंग। अब स्टाइलस के साथ, स्टाइलस मैंने क्या बताया, अब एक बेसिकली एक पेन है जो आप लोग देखते हैं अक्सर मोबाइल फोन्स में भी पेन के साथ आते हैं, पेन लाइक एक स्टिक के साथ आते हैं, वही है स्टाइलस। अब उसको यूज हम किसके साथ करते हैं? क्या आप उस मोबाइल के बिना क्या उस स्टाइलस का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब अगर मैं स्क्रीन पे इस पेन का यूज कर रही हूँ, इस डिजिटल पेन का यूज कर रही हूँ, तो क्या स्क्रीन के बिना इसका यूज हो सकता है? नहीं हो सकता, ये स्क्रीन पर ही लिख सकता है। तो उसके लिए क्या यूज होते हैं? ग्राफिक टैबलेट्स, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वन, which input device allow voice communication? Okay, a very easy question. अभी की एग्जांपल से ही ले लेते हैं, मैं और आप किससे कॉन्वर्सेट कर रहे हैं? हमारे बीच में एक वॉइस कम्युनिकेशन चल रहा है। अब मैं इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, किसकी हेल्प से? माइक्रोफोन की हेल्प से। वेबकैम किसके लिए यूज है? वेबकैम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है, इसीलिए आंसर क्या होने वाला है? माइक्रोफोन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why caps lock key is referred as toggle key? A very important question guys। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, I told you about the toggle keys, right? अब toggle keys क्या है? toggle का मतलब क्या होता है? switch to opposite, यानी कि जिस भी स्टेट में वो पर्टिकुलर की है या जिस भी स्टेट में है वो उससे डायरेक्टली अपोजिट क्या कर जाएगी? स्विच की कर जाएगी। जैसे कैप्स लॉक की बात की थी, अब आप कैप्स लॉक ऑफ करके अगर टाइप कर रहे हैं तो आप किस में टाइप कर रहे हैं? लोअर केस में, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से। अगर आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हो तो आप किस केस में टाइप करोगे? अपर केस में, ABCD अपर केस में। तो दैट मीन्स जब आप उसे ऑफ या ऑन करते हो वो अपना एक अपोजिट स्टेट जो है उसमें शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज टू डिलीट, नहीं हो सकता, इसलिए तो उसको टॉगल की नहीं बोला जाता। इंसर्शन के लिए नहीं, बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने क्या बताया? स्विच करने के लिए, तो इसका फंक्शन जो है वो कभी पहले जैसा होता है फिर पुराने जैसा हो जाता है जितनी बार आप उसे प्रेस करते हो। तो आंसर इज ऑप्शन सी। Now moving on to the next question. This question is also important. When a key is pressed on keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits? इसका आंसर है NC, ठीक है। NC का अगर मैं आप लोगों को फुल फॉर्म बताऊं तो क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। ये है एनसी। एनसी द्वारा कुछ एनसी कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो हेल्प किससे करते हैं? कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स। उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, जैसे कि आपको ऑप्शन बी दिया गया है एसकी। एसकी कैरेक्टर्स आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। अब इसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। एसकी का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। प्लीज डोंट माइंड अगर मेरा हैंड राइटिंग कुछ गंदा लग रहा है, तो आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब इसकी कैरेक्टर्स या इसकी कोड्स भी यूज किए जाते हैं। अब एक्चुअल में ये होते क्या है, देखो जब भी आप एक कीबोर्ड पर कोई भी की प्रेस करते हो तो अब आप क्या प्रेस करोगे, ए बी सी डी। क्या कंप्यूटर डिवाइस आपका ये ए बी सी डी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसीलिए यूज किया जाता है इसकी कैरेक्टर्स का, जो कन्वर्ट करते हैं। जब भी आप कोई की प्रेस करते हो इनको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू में, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, एक मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं तो ए जो है इसका कोड है 65 एंड अपर लोअर केस का अलग कोड होता है। अगर मैं स्मॉल ए की बात करूं तो इसका एसकी कोड क्या है 97। तो इस तरीके से हर एक की जो आपके कीबोर्ड पर प्रेजेंट है उसका एक डिफरेंट एसकी कैरेक्टर होता है, ठीक है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो एक कंप्यूटर डिवाइस अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन इज EBCDIC। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? लेट मी इरेज द प्रीवियस वन फर्स्ट। सो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों के रीड आउट कर देती हूँ। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये है EBCDIC का फुल फॉर्म। उसके बाद लास्ट वन है ISO। ISO आई गेस आप लोगों को पता होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है जी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज द कोड फॉर ISO। लेकिन पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का आंसर आपका क्या है? ANSI। NC कैरेक्टर्स NC कोड भी इसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। आई गेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े होंगे तो याद होगा कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम लोग वन कैरेक्टर एट अ टाइम, कौन सा है? कैरेक्टर प्रिंटर, बताया था कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या है? जो एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है। और कैरेक्टर प्रिंटर को और क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? डेजी व्हील प्रिंटर। याद है मैंने आपको बताया था डेजी व्हील प्रिंटर्स को हम कैरेक्टर प्रिंटर्स भी कहते हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। तो इसी के साथ खत्म होते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट MCQs जो हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बेसिस पर करने थे। और इनमें से मोस्टली क्या मोर देन 25 तो आप ये गेस कर लो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम टाइम्स इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हो जो मैंने क्वेश्चंस में ना क्लियर किया हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर वॉच कीजिए, जिसने भी वॉच नहीं किए हैं, जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ एज प्रॉमिस्ड मैंने आप लोगों को बोला था मैं कुछ एब्रिविएशंस आप लोगों के लिए डिफाइन करूंगी, तो लेट्स मूव ऑन नाउ। एब्रिविएशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर, द फर्स्ट वन इज GUI। GUI is graphical user interface। अब ये इस तरह का इंटरफेस है, एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद डिवाइसेस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स। जब भी आप एक कंप्यूटर इंटरफेस में एंटर करते हो तो ग्राफिकल आइकन्स की हेल्प से, एक ग्राफिकल आइकन्स को यूज करके आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सो दैट आपको एक ह्यूमन को एक मशीन का फॉर्म अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी हो, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए इस तरह का इंटरफेस जो है वो बनाया गया, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वन इज IBM। IBM आप सभी लोग जानते होंगे, इट इज अ MNC, अमेरिकन बेस्ड MNC, एक कंपनी है, ठीक है, IT कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मैंने आप लोगों को अगर कंप्यूटर्स के बारे में बताया तो बहुत से कंप्यूटर्स जो मैंने आपको बताए IBM के नेम से स्टार्ट होते हैं। अब ये IBM एक्चुअल में है क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये कंप्यूटर्स IBM ने ही आई कैन से डेवलप किए हैं, इसीलिए उन्हें IBM का नाम दिया गया है। उसके बाद फोट्रॉन। फोट्रॉन क्या है? एक मशीन लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके बारे में आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन डिटेल करवाऊंगी। अब फोट्रॉन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता नहीं है कि इसका कोई एब्रिविएशन होगा, बट इट हैज एब्रिविएशन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट वन याद रखना है। उसके बाद DRDO, अक्सर न्यूज में आप लोग DRDO के बारे में सुनते होंगे। अब DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, जितने भी टेक्नोलॉजीज मिलिट्री में डेवलप होते हैं, कहाँ पर होते हैं जी? DRDO में। DRDO दैट मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज URL, अगेन एन इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशन। किसी भी वेब पर
ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना www, वो जिसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। लीजिए एक और आप लोगों ने एब्रीविएशन समझ लिया, www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अब किसी भी वेब पर किसी भी आई कैन से एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, URL का। ठीक है जी, ये है URL। आप लोग अक्सर देखते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट का एड्रेस, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पर बात करूँ तो उस वेबसाइट का एड्रेस आप लोगों को दिखता है ऊपर, तो वो एड्रेस क्या है, बेसिकली वो है उसका URL, वेब पर उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है गाइस, तो ये हैं कुछ एब्रीविएशंस। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए एक्चुअल में कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या लेक्चर आपको कैसा लगा, कैसा सही है या गलत है, क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे या नहीं रहे। एंड यस, अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो गुड लक, मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सेशन में जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे। सो टिल देन, गुड लक, गुड बाय।